एवरीवन। कल हम लोग कितने क्वेश्चन कर लिए थे डाइजेशन का? 100 क्वेश्चन किए थे। आज करेंगे 50 क्वेश्चन डाइजेशन चैप्टर का। ये पूरा कैसा है? एनसीईआरटी है, लाइन बाय लाइन। एक क्वेश्चन से भी एनसीईआरटी का रिवीजन हो जाएगा। आगे देखते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन एक्सेप्ट। कौन सा ऐसा है जो पार्ट किसका है? लार्ज इंटेस्टाइन का। एक्सेप्ट किसके? लार्ज इंटेस्टाइन में कौन कौन आता है? हमारा सीकम आता है, कोलोन आता है और क्या रेक्टम आता है। तो इलियम हमारा क्या है? ये किसका पार्ट है? हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो ये क्या होगा? और निकल गया इसमें, हमारा सीकम हो जाएगा, इलियम हो जाएगा। हम लोग क्या पढ़े थे? लार्ज इंटेस्टाइन में कितना पार्ट होता है बताओ? सीकम, कोलोन और रेक्टम। इलियम जो होता है, इलियम जाके किस में हमारा खुलता है? सीकम में, फिर कोलोन, फिर रेक्टम। तो इलियम हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद हमारा क्या आता है? लार्ज इंटेस्टाइन आता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम आ गया। ये तीनों किसका है? लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। सीकम क्या करता है? हम लोग तो जानते हैं क्या करता है। स्मॉल ब्लाइंड सेक जैसा होता है और इसे होस्ट करता है सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। और भर इसमें क्या होता है? वर्मीफोर अपेंडिक्स अटैच होता है। जो कैसा होता है? अपेंडिक्स वेस्टिजियल है, नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन होता है। हमारा कोलोन क्या है? ये इसमें कितना पार्ट होता है? इसमें भी 4 पार्ट होता है। असेंडिंग होता है, डिसेंडिंग होता है, ट्रांसफर्स होता है, सिग्मोइड होता है। और कोलोन का जो डिसेंडिंग पार्ट होता है कहाँ जाके खुलता है? हमारा रेक्टम में। रेक्टम से कहाँ आता है? हमारा एनस में। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा? इलियम। इलियम क्या है? हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट। विच ग्लैंड इज बोथ एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन? सबसे इजी। कौन सा ऐसा ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन भी है हमारा और क्या है? इंडोक्राइन है। लीवर तो नहीं होगा, बताओ लीवर होगा? नहीं होगा। लीवर हमारा क्या होता है? सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। इसका कितना वेट होता है? 1.22 कितना 1.5 kg। तो सबको पता है। और क्या होता है? कहाँ होता है? जस्ट बिलो द डायफ्राम के नीचे होता है। कहाँ? एब्डोमिनल कैविटी में होता है। 2 लोब्स होता है। ये सब तुम लोग जान गए थे। अब आता है गॉल ब्लैडर। क्या गॉल ब्लैडर है? तो नहीं, ये भी नहीं है। क्यों? गॉल ब्लैडर को हम लोग सिस्टिक डक्ट बोलते हैं। यहाँ पे बाइल डक्ट जाके क्या होता है? स्टोर होता है। फिर आता है ग्लिंसस कैप्सूल। ग्लिंसस कैप्सूल का क्या है? तो जो हमारा जो क्या हेप्टिक लोब्यूल्स होता है वो कवर्ड होता है किससे? थिन कनेक्टिव टिश्यू सीथ को। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लिंसस कैप्सूल। तो ये तीनों में से तो कोई होगा नहीं। क्या होगा? हमारा पेनक्रियाज। पेनक्रियाज क्या है? इंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है। क्या है? दोनों बोथ है। कहाँ सिचुएटेड होता है? लिम्स ऑफ सी सेप्ड डोडेनम के पास। एक्सोक्राइन रहेगा तो क्या रिलीज करेगा? अल्कलाइन पेनक्रिएटिक जूस एंजाइम। और इंडोक्राइन में हार्मोन, इंसुलिन, ग्लूकाजोन, ये सब क्या करता है? वो रिलीज करता है। अब आता है बाइल एंड पेनक्रिएटिक जूस इज रिलीज्ड इन अ स्मॉल इंटेस्टाइन। हमारा जो बाइल होता है और पेनक्रिएटिक जूस है कहाँ से रिलीज होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। बाई किससे? बताओ? कॉमन हेप्टो पेनक्रिएटिक डक्ट से। किससे? कॉमन हेप्टो पेनक्रिएटिक डक्ट से। एक होता है कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट में कौन कौन होता है? हमारा गॉल ब्लैडर का सिस्टिक डक्ट और लीवर का हेप्टिक डक्ट। और ये बाइल डक्ट हो गया और हमारा पेनक्रिएटिक डक्ट हो गया। कहाँ से रिलीज हुआ? स्मॉल इंटेस्टाइन से। और वहाँ पे दोनों का जो एक रास्ता है, दोनों का, जैसे कि ये बाइल डक्ट है, ये हमारा पेनक्रिएटिक डक्ट है, दोनों जगह कहाँ खुल गया? एक रास्ता में। तो इसको हम लोग क्या बोल दिए? हेप्टो। बाइल के लिए हमारा हेप्टो आ गया लीवर, और पेनक्रिएटिक जो, तो क्या होगा? हेप्टो पेनक्रिएटिक डक्ट आ गया। ये तो हो गया। और यहाँ पे ये जो हेप्टो पेनक्रिएटिक डक्ट है कहाँ जाके हमारा खुलता है? फिर ड्यूडेनम में। और यहाँ पे गेट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्फिंक्टर ऑफ ओडियाई। क्या बोलते हैं? स्फिंक्टर ऑफ ओडियाई। याद रहेगा। उसका क्या हुआ है? हेप्टोपेनक्रिएटिक डक्ट। अब देखो ये क्वेश्चन, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग, मतलब सेलेक्ट करना है। फ्रॉम द फॉलोइंग द टोटल नंबर ऑफ एंजाइम।
अब हम क्या बताते हैं, एंजाइम जो कहाँ से सीक्रेट होगा, हमारा पैनक्रियाज से। पढ़े थे पैनक्रियाज से क्या होता है, एंजाइम, जिसको इनएक्टिव एंजाइम बोलते हैं। अब याद करो कौन कौन सा रिलीज होता है, क्या ट्रिप्सिनोजन रिलीज होता है, तो हाँ भाई होता है। माइलेज होता है, तो हाँ ये भी तो होता है। लाइपेज होता है, तो हाँ ये भी तो होता है। पेप्सिनोजन होता है, बताओ, पेप्सिनोजन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हाँ ये कहाँ से होगा, स्टोमक से होता है। पेप्सिनोजन तो स्टोमक में होता है, ये तो नहीं होगा। प्रोनीन होता है, नहीं ये भी नहीं होगा, ये भी स्टोमक से होगा। मार्टेज होता है, मार्टेज बताओ, नहीं ये भी नहीं होगा। सुक्रेज होता है, नहीं ये भी नहीं होगा। कीमोट्रिप्सिनोजन होता है, हाँ ये तो होता है। प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज होता है, हाँ ये तो होता है। न्यूक्लिएजेज होता है, हाँ ये तो होता है। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5, नहीं 1 2 3 4 5 6, 6 तो 6, कौन कौन, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। सब क्या हमारा है, पैनक्रियाटिक जूस से निकलता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनएक्टिव एंजाइम बोलते हैं। ट्रिप्सिनोजन इज एक्टिवेटेड बाय, ट्रिप्सिनोजन हमारा क्या है, इनएक्टिव एंजाइम, हम लोग जानते हैं कैसा इनएक्टिव है, कहाँ से रिलीज हुआ था, पैनक्रियाटिक। अब इसको कौन एक्टिवेट करता है, बताओ कौन एक्टिवेट किया, तो हम लोग क्या पढ़े थे, इंटेरोकाइनेज के प्रेजेंस में ये क्या बना देता है, ट्रिप्सिन बना देता है। जैसे हमारा ट्रिप्सिनोजन है, इंटेरोकाइनेज इसमें पढ़ा, तो क्या बना दिया, हमारा ट्रिप्सिन बना दिया। ट्रिप्सिन क्या है, एक्टिव एंजाइम है। ये क्या करता है, एक्टिवेट करता है दूसरे एंजाइम को। और इंटेरोकाइनेज किसके द्वारा, तो बाय इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के द्वारा। किसके द्वारा, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के द्वारा। विच एंजाइम एक्टिवेट अदर एंजाइम इन पैनक्रियाटिक जूस, अभी जस्ट बताएं। इनएक्टिव कौन था, ट्रिप्सिनोजन, फिर कौन फॉर्म में बना दिया, एक्टिव के फॉर्म में। उसको क्या हम लोग बोलते हैं, ट्रिप्सिन, जो क्या करता है, दूसरे एंजाइम को क्या करता है, एक्टिवेट करता है। तो इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये दूसरे एंजाइम को क्या करता है, एक्टिवेट करता है। इंटेरोकाइनेज इज सेक्रेटेड बाय, बताओ इंटेरोकाइनेज कहाँ से सीक्रेट होता है, तो हमारा कहाँ से होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से। बाइल जूस कंटेन्स ऑल एक्सेप्ट, बाइल जूस में क्या क्या होता है, एक्सेप्ट किसके अलावा, बाइल जूस में बिलीरुबिन बिलीवर्डिन होता है, तो हाँ ये तो होता है। वाइल्ड साइड कोलेस्ट्रॉल होता है, तो हाँ ये भी तो होता है। फॉस्फोलिपिड होता है, बताओ, तो हाँ ये भी तो होता है। एंजाइम होता है, नहीं हम साफ साफ पढ़ाए थे तो लिख दिए थे कि नो एंजाइम, ये सीक्रेट नहीं करता है कोई एंजाइम को। बाइल जूस के पास क्या होता है, कहाँ, तो बाइल जूस कहाँ से सीक्रेट होता है, पहले ये बताओ, तो ड्यूडेनम से। इसमें क्या क्या होता है हमारा, बाइल पिगमेंट, जैसे बिलीरुबिन बिलीवर्डिन हो गया, बाइल साइड कोलेस्ट्रॉल हो गया, हमारा फॉस्फोलिपिड, लेकिन एंजाइम नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, एंजाइम नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट बाइल, बाइल के बारे में क्या हमारा इसमें इनकरेक्ट है, पढ़ो सब अपने से। इट कॉन्टेन बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन विच आर बेस्ट प्रोडक्ट, तो हाँ बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन क्या करता है, कॉन्टेन, लेकिन ये क्या बेस्ट प्रोडक्ट है। क्यों बेस्ट प्रोडक्ट है, जब बिलीरुबिन बिलीवर्डिन का एकोमिलेशन होने लगता है हमारे लीवर में, तो क्या हो जाता है, आरबीसी को तो ये करने लगता है रप्चर, और क्या हो जाता है, येलो पिगमेंट रिलीज करता है, इससे क्या होता है, जॉन्डिस होता है। ये तो पढ़े थे, तो क्या हमारा बेस्ट प्रोडक्ट है, इसको रखने के लिए हम लोग बनाता है नहीं, तो ये चलो ये लाइन तो सही है। दूसरा, बाइल साल्ट इन इट हेल्प द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, तो हाँ बाइल साल्ट हमारा क्या करता है, फैट को इमल्सिफिकेशन करने में हेल्प करता है। क्या बनाता है, स्मॉल मिसल्स बनाता है, ये भी सही है। बाइल ऑल्सो एक्टिवेट लाइपेज, तो हाँ ये भी सही है, पॉइंट में ये सब लिखा चुके हैं, तो हाँ बाइल भी क्या करता है, एक्टिवेट करता है लाइपेज को, सही है। बाइल कंटेंट डाइजेस्टिव एंजाइम, ये क्या हो गया, गलत हो गया, क्या होता है, नो एंजाइम, नो। समझ में आया, बाइल के बारे में बताना था कि कौन सा इसमें गलत है, सब तीनों सही है। बिलीरुबिन बिलीवर्डिन होता है, लेकिन वो बेस्ट प्रोडक्ट है, सही है। बाइल साल्ट क्या करता है, फैट को इमल्सिफाई करता है, स्मॉल मिसल्स में, सही है। बाइल क्या करता है, एक्टिवेट करता है लाइपेज को, ये भी सही है। और इसके पास कोई एंजाइम नहीं होता है, हो गया।
इंटेस्टाइनल जूस, कौन सा जूस? इंटेस्टाइनल जूस और सक्कस इंटेरिकस, इसको क्या बोलते हैं? और सक्कस इंटेरिकस भी बोलते हैं। इज फॉर्म्ड बाय द सिक्रेशन ऑफ, किसके सिक्रेशन से फॉर्म्ड होता है? चलो देखो, गॉबलेट सेल के सिक्रेशन से होता है, बताओ। तो हाँ होता है। इंटेस्टाइनल जूस के पास क्या होता है? म्यूकोसा इपिथेलियम होता है। कहाँ? गॉबलेट सेल के पास, जो क्या सीक्रेट करता है? हमारा म्यूकस। चलो ये तो सही है। दूसरा, ब्रश बॉर्डर सेल लाइनिंग म्यूकोसा, तो हाँ ब्रश बॉर्डर सेल क्या होता है? जो लाइन करता है हमारे म्यूकोसा को, तो ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी। इंजाइम लाइक क्या? डाइपेप्टिडेज, लाइपेज, न्यूक्लियोसाइडेज, न्यूक्लियोटाइडेज, मार्टेज एंड सूरेज आर प्रेजेंट इन, ये सब कहाँ इंजाइम जो होता है प्रेजेंट होता है? बताओ, पढ़ा दिए थे। तो हमारा सक्कस इंटेरिकस में ये प्रेजेंट होता है, ये सब एंजाइम। कौन कौन सा सक्कस इंटेरिकस में होता है? ट्राइसेकेराइड, डाइपेप्टाइड्स, लाइपेजेज, न्यूक्लियोसाइडेजेज, क्या होता है? मार्टेजेज, सुक्रेज, सब क्या होता है? और यही सक्कस इंटेरिकस के प्रेजेंस में टाइपेप्टाइड, जैसे कि डाइपेप्टाइड से डाइपेप्टाइडेजेज, किसके प्रेजेंस से? सक्कस इंटेरिकस के प्रेजेंस से क्या बना देता है? अमीनो एसिड बना देता है, जो सबसे एब्जॉर्बर फॉर्म होता है, जिसको इंटेस्टाइन जल्दी एब्जॉर्ब करता है। तो सब कहाँ से होगा? सक्कस इंटेरिकस से। तो क्या पढ़े थे? जैसे एंजाइम हमारा क्या है? डाइपेप्टाइड्स, लाइपेज, न्यूक्लियस, सब क्या हम लोग का? ये सब कहाँ पे प्रेजेंट होता है? हम लोग का सक्कस इंटेरिकस में प्रेजेंट होता है। और इसके प्रेजेंस में हम लोग क्या? डाइपेप्टाइड को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करते हैं डाई और मोनो ग्लिसराइड को लाइपेज के प्रेजेंस में फैटी एसिड में कन्वर्ट करते हैं, जिससे हम लोग डायरेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब कर सकें। आता है हमारा ब्रूनर ग्लैंड्स। ये ब्रूनर ग्लैंड्स से कहाँ पे सिचुएटेड होता है? तो हमारा कहाँ होता है? सबम्यूकोसल लेयर में होता है। कहाँ होता है? सबम्यूकोसल लेयर में। सबम्यूकोसल ग्लैंड भी उसको बोलते हैं। किसको? ब्रूनर ग्लैंड को क्या बोलते हैं? सबम्यूकोसल ग्लैंड भी बोलते हैं। ये प्रेजेंट कहाँ होता है? सबम्यूकोसल लेयर में। अब ये सेलेक्ट करो इनकरेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। प्रोटीन्स, पेप्टोन्स और प्रोटीओजेज किसके प्रेजेंस में? ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टिडेज के प्रेजेंस में क्या बना दिए? डाइपेप्टाइड्स। क्या सही है? हाँ ये तो सही है। सही है, हाँ ये तो सही है। कहाँ बनाता है ये? तो काइम में कन्वर्ट करता है। अब दूसरा, स्टार्च एमाइलेज के प्रेजेंस में डाइसेकेराइड बनाता है, बताओ। तो हाँ ये भी बनाता है। कहाँ पे? ये भी काइम में। कितना परसेंट करता है? 30% करता है। किसके प्रेजेंस में? सलेवरी एमाइलेज के प्रेजेंस में। पीएच कितना होता है? 6.8 होता है। सलेवरी एमाइलेज को और क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम, क्योंकि किसको तोड़ रहा है? हमारा कार्बोहाइड्रेट को तोड़ रहा है। अब आता है फैट जो होता है लाइपेज के प्रेजेंस में डाइग्लिसराइड और मोनोग्लिसराइड बनाते हैं। तो हाँ बनाते हैं। कहाँ बनाते हैं? तो बाइल में। अब आया न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लिएजेस के प्रेजेंस में क्या न्यूक्लियोसाइड बनाएंगे? बताओ। तो नहीं, न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो न्यूक्लिएजेस के प्रेजेंस में न्यूक्लियोटाइड्स बनाता है, फिर न्यूक्लियोसाइड्स बनाते हैं। तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। हमारा जो न्यूक्लिक एसिड है वो न्यूक्लिएजेस कहाँ पे? पैनक्रिएटिक जूस से रिलीज होता है। क्या बनाता है? न्यूक्लियोटाइड्स, तब बनाता है न्यूक्लियोसाइड्स। तो ये हमारा डी क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। अब आई सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इतना में कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो निकालना है। सक्कस इंटेरिकस एक्ट्स ऑन इन प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय पैनक्रिएटिक जूस, तो हाँ इन प्रोडक्ट है। इसके प्रेजेंस में हम लोग अपना इन प्रोडक्ट बनाते हैं, जो जाके कहाँ एब्जॉर्ब हमारा होता है? इंटेस्टाइन में। सही है। दूसरा क्या है? फाइनल स्टेप ऑफ डाइजेशन अकर फार अवे फ्रॉम द गलत। फार तो होगा ही नहीं, क्लोज होगा। फाइनल स्टेप हम पहले ही बता दिए थे कि वहाँ कहाँ? म्यूकोसा में होता है। सबसे अंदर का लेयर कौन होता है? हमारा म्यूकोसा होता है। तो वहाँ पे होता है कि डायरेक्ट हम लोग एब्जॉर्ब कर सकें। तो क्यों? ये तो गलत हो गया, मतलब ये सही है। तो ये फार नहीं होता है, क्या होता है? क्लोज होता है एपिथेलियल सेल ऑफ द इंटेस्टाइन में। द ब्रेक डाउन ऑफ बायो मैक्रोमोलिक्यूल जनरली अकर इन द डोडेनम रीजन, हाँ सही है।
सिंपल सब्सटेंस फ्रॉम आफ्टर डाइजेशन एब्जॉर्ब मेनली जेजुनम और इलियम, ये भी सही है। क्या गलती हमारा है? बी, क्योंकि फार्नी क्लोज होता है, इसलिए होता है कि हम उसको डायरेक्ट जल्दी से डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर सकते हैं, इसलिए जस्ट वहीं पे टूटता है। आता है एक्शन ऑफ व्हिच एंजाइम प्रोड्यूस ग्लूकोज, कौन सा ग्लूकोज है, तो कौन सा एंजाइम का एक्शन से ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है? तो क्या माल्टेज के प्रेजेंस में होता है? तो हाँ, माल्टेज के प्रेजेंस में क्या बना दिया? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज बना दिया, इससे भी होता है। लैक्टेज के प्रेजेंस में लैक्टोज टूटता है, क्या बनाता है? ग्लूकोज प्लस लैक्टोज, जिससे भी होता है। सुक्रोज में भी होता है, क्या बनाता है? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, तो क्या ग्लूकोज हम तीनों में आ रहा है, इसलिए क्या होगा? ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ये सब टूट के क्या होता है? फाइनली इसको एब्जॉर्ब हम लोग करते हैं। वेयर बी यूज टर्म फीकस फूड अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्जॉर्ब, मतलब कहाँ से हम लोग, जैसे कि हम लोग जैसे फूड बोले, बोलस बोले, काइम बोले, तो कहाँ से हम उसको, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो अनएब्जॉर्ब है, जो एब्जॉर्ब हो गया, उसके बाद अब इसका कोई काम नहीं है, तो उसको हम लोग कर दी अनएब्जॉर्ब, तो कहाँ से हम उसको फीकस बोलना स्टार्ट कर देते हैं? एलिमेंट्री कैनाल में, बताओ कहाँ से बोलते हैं? तो इंड ऑफ इलियम, इलियम की इंड से, स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट होता है इलियम, फिर तो क्या कोलोन और रेक्टम इस समय तो होता है, लेकिन इंड ऑफ इलियम से ही हम लोग क्या, जैसे जेजुनम में क्या होता है? वो एब्जॉर्ब हो जाता है, लेकिन जब इलियम से वो पास होता है कहाँ जाने के लिए? सीकम के पास जाने के लिए, तो वो तो फीकस ही रहता है, तो हम लोग फीकस को इंड ऑफ इलियम से बोल सकते हैं। वेयर फीकल मैटर्स आर टेम्प्रोरी स्टोर इन डिफिसेस, कब तक हम फीकल को टेम्प्रोरी स्टोर कर सकते हैं? बता कहाँ पे करते हैं? तो रेक्टम में करते हैं। रेक्टम से कहाँ फिर आता है? जब हम लोग को न्यूरल सिग्नल मिलता है तो कहाँ चल इजेक्शन होता है? कहाँ से? एनस से। द एक्टिविटीज ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल्स आर अंडर, किसके अंडर में आता है? न्यूरल कंट्रोल ओनली तो नहीं, सिर्फ न्यूरल के तो कंट्रोल में होता नहीं है। हार्मोनल कंट्रोल ओनली, सिर्फ हार्मोनल के कंट्रोल में तो होता नहीं है। तो नाइदर हार्मोनल, मतलब ना ही हार्मोनल और ना ही न्यूरल, तो नहीं, ये सब तो नहीं होगा। क्या होगा? न्यूरल और हार्मोनल दोनों के कंट्रोल से हम लोग गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल का जो एक्टिविटी उसको कंट्रोल करते हैं। द मस्कुलर एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, जो हम लोग का 4 तरह का एलिमेंट्री कैनाल का कितना पार्ट था? 4, उसका मस्कुलर एक्टिविटी हो रहा है, ये कौन रेगुलेट करता है? बताओ, पढ़ा चुके हैं सब, कौन रेगुलेट करता है? तो हमारा न्यूरल, लोकल न्यूरल करेगा, तो हाँ ये भी करेगा, और सीएनएस कंट्रोल, तो क्या हो जाएगा? बोथ एंड भी, लोकल न्यूरल कंट्रोल भी करेगा, सीएनएस न्यूरल कंट्रोल भी करेगा। तो क्या आ जाएगा? सी। चलो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक पर फिर से बोल देते हैं। जो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक होता है तो दोनों से कंट्रोल होता है, न्यूरल से भी और हार्मोनल से भी। पहला जो हमारा साइट है, स्मेल है, प्रेजेंस ऑफ फूड में, जैसे कि हम लोग कोई फूड को खाएं तो हमारे अंदर जाने के बाद वो क्या, बहुत सारा ग्लैंड के कारण उसमें अलग अलग फ्रेगरेंस आता है, तो वो कौन ये करता है स्टिमुलेट, किसके कारण? तो सलाइवा के कारण, ये तो हो गया। दूसरा जो गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट हो रहा है तो वो न्यूरल सिग्नल से हुआ। फिर अभी जस्ट आया था क्या, मस्कुलर एक्टिविटी जो डिफरेंट एलिमेंट्री कैनाल में हो रहा है वो किससे होता है? न्यूरल मैकेनिज्म से, लोकल से भी और सीएनएस से भी। लास्ट क्या था, जो डाइजेस्टिव जूस जिसको हम लोग हार्मोन, क्या हार्मोनल होता है, लोकल हार्मोनल से, गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल म्यूकोसा दोनों से हो गया। अब होता है एब्जॉर्प्शन, इज अ प्रोसेस बाय विच इन प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन पास थ्रू द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। तो किससे होता है एब्जॉर्प्शन, बताओ? तो ब्लड और लिम्फ से, इसी के थ्रू तो जाता है, ब्लड और लिम्फ के थ्रू जाता है। अब बोल रहा है सिक्रेशन ऑफ सलाइवा कैन बी स्टिमुलेटेड बाय, ये भी जस्ट बताएं, जो हमारा सिक्रेशन ऑफ सलाइवा कौन स्टिमुलेट करता है? तो साइट ऑफ फूड को भी, हाँ भी बताए, साइट स्मेल दोनों को, हाँ स्मेल को भी, और प्रेजेंस ऑफ फूड इन ओरल कैविटी को भी। तो क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज।
इन एडिशन टू कंट्रोलिंग द न्यूरॉन्स हार्मोन्स ऑल्सो इन्फ्लुएंस द किस पे, बता। गैस्ट्रिक सिक्रेशन पे भी करता है तो हाँ भाई करता है, इंटेस्टाइनल सिक्रेशन पे भी करता है तो हाँ करता है, मस्कुलर एक्टिविटी पे तो कर रहा था न्यूरल, हाँ कर रहा था, गैस्ट्रिक में भी बताया न्यूरल सिग्नल से, मस्कुलर में भी न्यूरल सिग्नल से, इंटेस्टाइनल गैस्ट्रिक तो दोनों एक हो गया, तो इसमें भी न्यूरल हो रहा है, इसमें भी न्यूरल हो रहा है, तो क्या हमारा ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, तो हाँ हो जाएगा। हार्मोनल कंट्रोल ऑफ द सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस इज कैरिड आउट बाय लोकल, बताओ हार्मोनल जो हो रहा है वो किससे हो रहा है, मतलब डाइजेस्टिव जूस, बाई लोकल किससे, तो हार्मोन से होगा, तो हार्मोन्स देखो किस पे है, बताओ। हार्मोन्स किस में, बी में भी है, सी में भी है, हाँ। प्रोड्यूस भाई कहाँ से प्रोड्यूस होता है, तो क्या लीवर से होता है, तो नहीं, कहाँ से, गैस्ट्रिक से, तो मतलब सी हो जाएगा, और इंटेस्टाइन से, तो क्या इसमें बोला जो हार्मोनल कंट्रोल होता है सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस का, कौन कैरिड करता है, हमारा हार्मोन, और कहाँ से प्रोड्यूस होता है, गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल से। एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इज कैरिड आउट बाय, जो हमारा एब्जॉर्प्शन हुआ तो कैरिड पता है 3 तरह से होता है, पैसिव भी होता है, एक्टिव भी होता है, फैसिलिएट भी होता है। पैसिव में क्या होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है, मतलब हाई से लो की तरफ जाएगा, आलसी वाला बच्चा बताए थे, इसमें ग्लूकोज है, अमीनो एसिड था और कुछ कुछ इलेक्ट्रोलाइट है जैसे कि क्लोरीन। एक्टिव में क्या था, एनर्जी चाहिए, जैसे बोलता है वो एक्टिव है, क्या बताते हैं कि जैसे वो एक्टिव है मतलब उसके पास ज़्यादा एनर्जी है, एमिनो एसिड हो जाएगा, ग्लूकोज हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा, फैसिलिएट में उसको फैसिलिटी, एक प्रोटीन चाहिए कैरियर प्रोटीन, इसमें ग्लूकोज और एमिनो एसिड हो जाएगा। तो जो एब्जॉर्प्शन डाइजेस्टेड ऑफ फूड इज कैरीड आउट बाय, कैसे कैसे होता है, तो 3 ही से होता है, पैसिव से भी होता है, एक्टिव से भी होता है, फैसिलिएट से भी हो जाएगा, तो क्या हमारा हो जाएगा तीनों, ऑल ऑफ दिस। आता है ग्लूकोज एंड एमिनो एसिड आर एब्जॉर्ब इन द इंटेस्टाइन बाय, जो ग्लूकोज और एमिनो एसिड है कैसे एब्जॉर्ब करते हैं हम इंटेस्टाइन में, तो पैसिव से करते हैं, इससे बता, किससे करते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा फॉलोइंग स्टेटमेंट है जो क्या है इनकरेक्ट है, देखो। एब्जॉर्प्शन ऑफ सिंपल शुगर, अल्कोहल एंड सम वाटर एंड मेडिसिन टेक्स प्लेस इन स्टोमक, हाँ सही है। मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन अकर इन स्मॉल इंटेस्टाइन, हाँ सही है। सम, और क्या बोल रहे, सम स्मॉल इंटेस्टाइन इज द मेजर साइट ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, हाँ ये भी सही है। फैटी एसिड एंड ग्रीस लोड एब्जॉर्ब बाय लेसिटल, बताओ। तो फैटी एसिड को हम लोग डायरेक्ट तो नहीं एब्जॉर्ब करते, उसको स्मॉल मिसल्स में क्या करते हैं, तोड़ते हैं, ये तो हम लोग जानते थे। नथिंग इन एब्जॉर्ब इन माउथ एंड लार्ज इंटेस्टाइन, माउथ में और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, एब्जॉर्ब तो होता है, ये क्वेश्चन थोड़ा इरर बता रहा है, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है माउथ में भी बहुत सारे ड्रग को हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में भी एब्जॉर्ब करते हैं। अच्छा ये तो गलत है, सही तो बोल रहा है, नथिंग है मतलब कुछ एब्जॉर्ब नहीं करते, तो हाँ करते, ये तो गलत है, ई, तो क्या हो जाएगा हमारा डी और ई, बी। अब क्या, फ्रुक्टोज एंड सम अमीनो एसिड आर एब्जॉर्ब बाई, जो हमारा फ्रुक्टोज और कुछ अमीनो एसिड है कहाँ से हम उसको एब्जॉर्ब करते हैं, कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, बताओ। तो फैसिलेट से, फ्रुक्टोज उसको क्या मिलता है, कैरियर प्रोटीन मिलता है, एक चैनल मिलता है, जैसे हमारा गेट है, फैसिलिटी दे दी है बस से जाने के लिए फैसिलिटी दे दी है, स्कूल के लिए वही। ए स्मॉल अमाउंट ऑफ मोनोसेकेराइड लाइक, जैसे क्या ग्लूकोज हो गया, हमारा अमीनो एसिड हो गया, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया, जैसे कि क्लोराइड, ये सब कहाँ से एब्जॉर्ब होता है, अभी जस्ट बताया था, तो कहाँ से होता है, पैसिव से, कहाँ से, सिंपल डिफ्यूजन को हम लोग पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। कैरियर आयन इज जनरली यूज्ड फॉर फैसिलिटेड, अभी बताए थे कैरियर प्रोटीन चाहिए फैसिलेशन में, फ्रुक्टोज और सम एमिनो एसिड, बताओ, तो हो जाएगा सोडियम।
एमिनो एसिड मोनोसेकेराइड इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक सोडियम आर मेनली एब्जॉर्ब बाय, कहाँ से होता है? एमिनो एसिड मोनोसेकेराइड और क्या हमारा सोडियम कहाँ से एब्जॉर्ब हो जाएगा? तो एक्टिव से भी होता था। एक्टिव में क्या था हमारा? एमिनो एसिड था, ग्लूकोज था और सोडियम था, जो इसके पास क्या एनर्जी चाहिए होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट काइलोमाइक्रोन? कौन सा स्टेटमेंट है जो रॉन्ग है काइलोमाइक्रोन के लिए? काइलोमाइक्रोन है क्या, बताइए। काइलोमाइक्रोन क्या है? वेरी स्मॉल प्रोटीन है और प्रोटीन का कोटेड है फैट ग्लोब्यूल्स में। तो सबसे पहले तो इसका पूरा पढ़ो चारों सेंटेंस और बताओ कौन सा क्या है रॉन्ग है। काइलोमाइक्रोन्स आर प्रोड्यूस्ड इन द एपिथेलियल ऑफ सेल ऑफ अ स्मॉल इंटेस्टाइन। कहाँ ये सही है, याद करना, कहाँ से? स्मॉल इंटेस्टाइन से। इट कॉन्टेन्स ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड। तो हाँ ये भी सही है। इट इज प्रोटीन कोटेड स्मॉल वेसल, सभी बताएं, हाँ ये भी सही है। काइलोमाइक्रोन्स रिलीज फ्रॉम द एपिथेलियल सेल इनटू लेसिटल्स। तो ये भी सही है। तो क्या गलत एक भी है? नहीं है। तो क्या हो जाएगा? नन ऑफ दिस। काइलोमाइक्रोन का ये चारों याद कर लेना। क्या क्या है? पहला, प्रोड्यूस कहाँ से हुआ? एपिथेलियल सेल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन से। इसके पास क्या होता है? ट्राइग्लिसराइड होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है और फॉस्फोलिपिड होता है। और क्या बोल रहा है? ये प्रोटीन कोटेड होता है। और क्या बोल रहा है? रिलीज कहाँ से होता है? एपिथेलियल सेल इनटू लेसिटियल से। काइलोमाइक्रोन्स आर कंसर्न्ड विथ द, किससे? तो काइलोमाइक्रोन का क्या मतलब? किससे रिलेटेड? कि एब्जॉर्ब करता है किसको? फैट को, क्योंकि फैट को हम लोग एब्जॉर्ब डायरेक्टली नहीं कर सकते, तो उसको हम लोग क्या करते हैं? इनकॉर्पोरेटेड करते हैं स्मॉल ड्रॉपलेट्स, उसको हम लोग क्या मिसल्स बोल इमल्सिफिकेशन करके, फिर इसको इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में हम लोग क्या करते हैं? रिफॉर्म करवाते हैं फिर से, उसको हम लोग बोलते हैं काइलोमाइक्रोन। फिर जाता है लिम्फ वेसल्स में, फिर ब्लड स्ट्रीम में। तो ये एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट के लिए हो रहा है। The absorbed substance finally reaches the tissue which utilize them for their activity। जो हमारा जितना भी absorbed substance था, जो इलियम जेजुनम क्या था, जेजुनम डेजुनम क्या था, absorb क्या था, वो टिश्यू में पहुंच गया और उसका हम लोग यूटिलाइज करने लगे किसके फॉर्म में? तो एनर्जी के फॉर्म में। तो इस एक्टिविटी को हम लोग क्या बोल सकते हैं बताओ? तो एसिमिलेशन बोलते हैं। द एब्जॉर्ब सब्सटेंस, हाँ यही तो वही है। वॉमिट सेंटर इज सिचुएटेड, कहाँ होता है? कहाँ होता है? तो मेडुला में। जितना भी रेगुलेट करने वाला है सब कहाँ? मेडुला में। डिफेसिएशन इज ए क्या वॉलेंट्री प्रोसेस है? बताओ। हाँ है, रोक नहीं सकते। इट इज कैरिड आउट ऑफ मास परसिस्टेलिस मूवमेंट। तो क्या? सी मास परसिस्टेलिस, मास बना के निकलता है। ये तो नहीं है कि हवा के जैसा निकल रहा है, या तो मास बना के निकल रहा है। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से क्या अटैच है? किस अटैच हो जाता है? म्यूकस के लिए, क्योंकि इजिली पास होना रहता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? मास परसिस्टेलिस मूवमेंट और वॉलेंट्री प्रोसेस, दोनों तो बोथ ए एंड बी। और इसको हम लोग इंजेशन तो बोल नहीं सकते, क्योंकि अंदर तो लेना है नहीं, बाहर निकालना है, इगेशन बोल सकते हैं। Which of the following statement is incorrect? कौन सा स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है? फीकल एक्यूमुलेशन इन द रेक्टम इनिशिएट न्यूरल काउजिंग, हाँ चलो ये भी सही है। रिफ्लेक्स ऑफ वॉमिटिंग किससे? मेडुला से, ये भी सही है। इरेगुलर बॉल मूवमेंट, जो इरेगुलर मन मौजी वाला, उसको हम लोग कंस्टिपेशन बोलते हैं। जब मन होगा हाँ हम तुमको बाथरूम जाने के लिए बोलेंगे तो तुम जाना, नहीं तो मत जाना, तो कंस्टिपेशन हो गया। डायरिया में क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है एब्जॉर्प्शन, तो नहीं, क्या होता है हमारा? डिक्रीज हो जाता है। क्या होगा? डी गलत। मरासमस इज कैरेक्टराइज्ड बाय, मरासमस में क्या होता है? थिनिंग ऑफ लिम्स होता है, तो हाँ होता है। स्किन बिकम ड्राई थिन और रिंकल्ड होता है, तो हाँ होता है। डिक्रीज ग्रोथ रेट हो जाता है, तो हाँ तो होता है। क्या होता है? ऑल ऑफ दिस। कौन था हमारा? पीईएम एक डिसऑर्डर था, क्या था? मरासमस था और क्वासियोकर था, सब पढ़े थे। इसको डाइटरी डिफिशियंसी भी बोलते हैं। इसमें प्रोटीन और टोटल फूड कैलोरी का डिफिशियंसी होता है।
जितना भी अंडर डेवलप्ड कंट्री है, जैसे कि साउथ में, साउथ ईस्ट एशिया में, साउथ अमेरिका में, वेस्ट और सेंट्रल अफ्रीका में, ये सब जगह होता है जहाँ पे कभी क्या सुखाड़ आ गया, बाढ़ आ गया, कोई पॉलिटिकल टर्न ऑयल, ये सब क्या होता है, ये सब के कारण क्या होता है, वहाँ पे प्रोटीन और कैलोरी का डिफिशियंसी होने लगता है। तो एक मरासमस था और क्वासियोकर था। मरासमस में क्या था, प्रोटीन और कैलोरी दोनों का डिफिशियंसी था, लेकिन क्वासियोकर में से प्रोटीन का डिफिशियंसी था। मरासमस एक साल से छोटे बच्चों को हो रहा था, क्वासियोकर मोर देन 1 ईयर को। जैसे कि इसमें भी मदर्स मिल्क रिप्लेस्ड हो जाता है फूड में, जैसे कि माँ बच्चा को कितना 6 मंथ तक दूध देना चाहिए, लेकिन वो नहीं देता और क्या उसको फूड देने लगता है, उसके कारण भी होता है, जिससे प्रोटीन और कैल्शियम का वैल्यू डिक्रीज हो जाता है। जिसमें क्या होगा, मरासमस हो जाएगा, जिसमें क्या होता है, इम्पेयर ग्रोथ होता है, रिप्लेसमेंट होता है टिश्यू का, एक्सट्रीम इमेसिएशन होता है बॉडी का, मतलब वीक। तो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड टेक्स प्लेस इन, कहाँ पे होता है सबसे ज़्यादा, तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। एब्जॉर्प्शन ऑफ सिंपल शुगर, वाटर एंड अल्कोहल टेक्स प्लेस इन, कहाँ पे, स्टमक में। क्या, शुगर का, वाटर का और अल्कोहल का। अब माउथ कैन एब्जॉर्ब, माउथ क्या एब्जॉर्ब करता है, हम लोग माउथ में भी तो पढ़ते, डाइजेशन माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, माउथ क्या क्या एब्जॉर्ब करता है बताओ। सर्टेन ड्रग, कुछ वैसा ड्रग है जो माउथ एब्जॉर्ब करता है। जॉन्डिस अकर ड्यू टू इंक्रीजिंग लेवल ऑफ, बताओ क्या, CaCO3 से होता है तो नहीं, HCO3 से होता है नहीं, CO2 से नहीं, किसे, बाइल पिगमेंट से, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन। क्या होता है, लीवर इफेक्ट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पैरासाइट ऑफ इंटेस्टाइन, कौन कौन सा है, तो टैप वर्म, राउंड वर्म भी है, हाँ है, थ्रेड वर्म, हुक वर्म भी है, तो हाँ है, पिन वर्म भी है, तो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है किसमें, इंटेस्टाइनल ट्रैक में, और बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन, जैसे कि टैप वर्म, राउंड वर्म, पिन वर्म, थ्रेड वर्म और हुक वर्म। जॉन्डिस इज ए डिसऑर्डर फॉर, ये कैसा डिसऑर्डर है, किस लिए डिसऑर्डर, किसके लिए है, तो हमारा डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है, डाइजेशन में पड़े तो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर ही होगा। द काउज ऑफ इंडाइजेशन आर, क्या, इंडाइजेशन का काउज क्या है, इंजाइम का अचानक से मतलब कमी हो जाता है, इंजाइम सिक्रेशन, उसके कारण भी हो गया। एंजाइटी, क्योंकि इंजाइम हमारा क्या है, खाना को क्या करता है, डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। एंजाइटिस के कारण भी, कभी कभी टेंशन होने के कारण भी क्या होता है, हमारा क्या होता है, टाइम टेबल बिगड़ गया, तो डाइजेशन में इसका रूटीन खत्म हो गया, तो इंडाइजेशन हो सकता है। फूड पॉइजनिंग, ओवर ईटिंग और स्पाइसी फूड के कारण भी होता है, तो क्या हो जाएगा हमारा, ऑल ऑफ दिस। जो एबनॉर्मल फ्रिक्वेंट और बॉवल मूवमेंट, इनकी जो लिक्विडिटी में, फिकल डिस्चार्ज में क्या होता है, लिक्विडिटी आ जाता है, और हमारा वो क्या था, जो मोशन था वो एबनॉर्मल हो गया, मतलब चम्मन मनमौजी हो गया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरिया बोलते हैं। डायरिया में क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है लिक्विडिटी फिकल डिस्चार्ज में, डिक्रीज हो जाता है एब्जॉर्प्शन हो जाता है, डिक्रीज, हमारा एब्जॉर्प्शन क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, कुछ भी खाएंगे तो पचेगा नहीं उसमें। स्वेलिंग ऑफ गट इन द मोस्ट कॉमन एलिमेंट ड्यू टू, जो स्वेलिंग गट में हमारा जो स्वेलिंग हो जाता है किसके कारण होता है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के, हाँ, वायरल इन्फेक्शन तो हाँ भी बताएं, और जो हमारा पैरासाइट था जैसे कि थ्रेड वर्म, हुक वर्म, इस सब के कारण, तो क्या हो जाएगा हमारा, ऑल ऑफ दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट वॉमिटिंग, वॉमिटिंग के लिए क्या करेक्ट क्या है, तो इजेक्शन ऑफ स्टोमक कंटेंट थ्रू माउथ, हाँ, जो स्टोमक का कंटेंट है कहाँ से आ रहा है, माउथ से आ रहा है, तो आना चाहिए कहाँ से, एनस से, तो कहाँ से आ रहा है, माउथ से, तो क्या हो जाएगा, वॉमिटिंग है, सही है। रिफ्लेक्स एक्शन है, रिफ्लेक्स एक्शन है, क्या आना चाहिए एनस से, जा रहा है माउथ से, तो रिफ्लेक्स एक्शन हो रहा है, सही है। फीलिंग नोजिया, वॉमिटिंग, सही है, जैसे वॉमिटिंग आने पर हम लोग क्या, तो चक्कर आता है, सलाइवा सिक्रीट होने लगता है, गर्मी आने लगता है, तो नोजिया जैसा होने लगता है, तो क्या सब सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। 1 ग्राम ऑफ फैट प्रोड्यूस, 1 ग्राम फैट में कितना प्रोड्यूस ये होता है बताओ, तो 9.45 ऑफ केमिकल एनर्जी।
अब आता है लास्ट क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड फ्रॉम द कंप्लीट कंबसन, मतलब एक अमाउंट ऑफ हीट है, क्या होता है, लिबरेट हो रहा है, और जितना भी कंप्लीट कंबसन हो रहा है 1 ग्राम ऑफ फूड इन अ बॉम्ब कैलोरीमीटर इज नोन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस कैलोरी वैल्यू और ग्रॉस एनर्जी वैल्यू भी हम लोग बोलते हैं। डाइसन का खत्म हो गया, अब एक इसका डायग्राम का ये कल करवा देंगे, डाइसन हो जाएगा कंप्लीट। तो चलिए आप लोग का डाइसन हो गया कंप्लीट। क्लास अच्छा लगा हो तो शेयर करो, और अच्छा क्वेश्चन और हम अपलोड करेंगे। थैंक यू।